फ्रेंड वेलकम टू वैल्यू स्ट्रीट। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं जो अपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ग्रेड 4 के लिए जो भर्ती निकली थी उसके इंटरव्यू के बारे में। तो इससे बहुतों को सवाल होगा कि कैसे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो आज हम उन्हीं सब उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये पार्ट अपना फर्स्ट रहेगा, तो इसमें सिर्फ आपको कैसे जाना है, क्या आपका ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए, क्या आप के अब कपड़े आप पहन के जाओगे, हम आज सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। जो उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें मैं लेके आऊँगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको जवाब देना है। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिस किसी भी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो देखो आपकी जो फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला, क्या होनी चाहिए। तो देखो पहले तो आपको देखो पहनावे के ऊपर बात होनी चाहिए। देखो कि आपको कैसे जाना है इंटरव्यू में। ठीक है, अब जो इंटरव्यू वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको आपको जवाब देना है, कैसे देना है, वो अपन नेक्स्ट बाद में बात करेंगे। पहले तो आप इंटरव्यू तक कैसे पहुँचोगे, मतलब जैसे कि आपका क्या ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए, क्या आपको पहनना है। तो देखो क्या रहने वाली है आपकी पहली स्टेप। तो देखो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखो क्या होगा कि आपके कपड़े के ऊपर देखो बात करें। देखो कपड़े क्या जो इस पिक में आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, तो ऐसे कुछ भी आपको पहनकर नहीं जाना है। मतलब जीन्स जीन्स टी शर्ट या ऐसे स्टाइल, मतलब आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, मतलब ऐसे हीरो बन के नहीं जाना है। ठीक है, आपको एकदम फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। कैसे, जैसे कि कोई सी फॉर्मल टी शर्ट आप शर्ट आपने पहन ली, सॉरी, ठीक है, कोई सा भी फॉर्मल आपने जींस पहन लिया या फिर मतलब सॉरी ट्राउजर पहन लिया, या फिर कोई सा भी सा पैंट आपने को पहन कर जाना है। अगर आप टाई लगाना चाहते हो तो आप टाई भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको पहन कर नहीं जाना है। ठीक है, ये रहने वाली आपकी पहली स्टेप। ठीक है, आपको ऐसे तो जाना ही है। और नेक्स्ट देखो किसी के बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बड़ी बड़ी होती है, तो यार मेरे ख्याल से मतलब ऐसा, अगर किसी की बड़ी दाढ़ी हो, कोई स्टाइल में रख रहा हो, तो वो से कटवा लें। इंटरव्यू के दिन तो खास एटलीस्ट कटवा लें। ठीक है, छोटी करके चला जाए या फिर शेविंग करके जाओगे तो और भी बेटर है। ठीक है, बाकी ये ऐसी दाढ़ी आपको दिख रही है ये सब, तो ऐसा है मतलब ये क्या थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप की क्या हो सकती है। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तब आपको गेट पर पूछना है कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। आपको ये नहीं करना है कि आपको सीधा गेट खोला और सीधे आप अंदर चले गए। तो देखो ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, इससे कि आपका इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा कि सीधे आप आए, जैसे कोई दादागिरी वाली बात हो रही है, सीधे अपन घुसे घर में। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, गेट पे खड़े होकर आपको नॉक करना है, फिर पूछना है सर कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, जब वो आपको परमिशन दे कि हाँ आ सकते हो, तब आपको अंदर जाना है, ना कि सीधे जाना है। देखो अब भी सिर्फ बात वो कर रहे हैं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, कैसे जाओगे, क्या कपड़े पहनना है आपको, कैसे बैठना है, सिर्फ उसी की बात हो रही है। अभी ये वाली बात ही नहीं हो रही अपनी कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और आपको कैसे आंसर देना है, कैसे आपको फेस करना है। वो बात अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी सिर्फ आप इंटरव्यू देने के लिए, मतलब इंटरव्यू के सामने तक की बात करेंगे कि आप उसके सामने जाकर बैठे हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर आपके होंगे वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखो इतनी बात अपनी हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होने वाली है आपकी, कि जब आप इंटरव्यू के सामने आ जाओ, तब आपको चेयर पर सीधे जाकर नहीं बैठना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप गए और सीधे आपको चेयर दिखी और आप जाकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको देखो वेट करना है। या तो आपको इंटरव्यूअर खुद बोलेगा कि आप चेयर पर बैठ सकते हो, बैठ जाओ। ठीक है, तो आपको बैठना है। अगर आपका नहीं बोले तो आपको कुछ देर रुकना है और इंतज़ार करना है। ठीक है, सीधे आपको नहीं बैठना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या कि आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कुर्सी पर बैठें, तो आपको देखो ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। मैंने पहले ही बोला आपको इस कुर्सी नहीं हिलानी। किसी आदत होती है कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता है पैरों से, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आपको स्ट्रेटली सीधे बैठना है। और जब आपसे कुछ भी सवाल या कुछ भी करे तो आपको देखो गर्दन वर्दन हिलाना नहीं है। कोई देखो हाथ मलता रहता है, कोई उंगली मलता रहता है, तो कोई हाथों को ऐसे ऐसे इशारे करता रहता है हाथों से, तो वो देखो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको स्ट्रेटली बैठना है और देखो आपको जो आंसर आ रहा हो आपको एकदम फोकस करके आंसर देना है। इधर उधर नहीं देखना है, कोई इधर उधर देख के आंसर देता है, कोई ऊपर कोई गर्दन नीचे, तो वो भी नहीं करना आपको। देखो क्या करना है, एग्जामिनर की आंखों से आंखों मिलाकर आंसर देना है। ठीक है, जो भी आपसे वो क्वेश्चन करे, ना कि गर्दन हिलाना है, ना हाथ वाथ हिलाना है, ना मलना है, ना इधर उधर देखना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एकदम स्ट्रेटली इस टाइप से बैठना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अफसोस समझ में आएगी, तो पता है भी आपको, लेकिन फिर भी जैसे कोई करता है
बैठा है तो हाथ मल रहा है, उँगलियाँ मल रहा है या फिर उँगलियों को कटकनाने लगता है, तो ऐसा नहीं करना। और स्पेशली मतलब कुर्सी को नहीं हिलाना है, और ऐसे मतलब ज़्यादा हँस-हँस के जवाब नहीं देना है किसी को, तो बहुत ज़्यादा अरे ठीक है आप हँसमुख हो, लेकिन इतना नहीं हँसना है। जिस मतलब स्माइल मुस्कुराहट चेहरे पर रख सकते हो, लेकिन मतलब हँसना इतना नहीं है। जैसे कुछ पूछो और आप एकदम कोई किसी की प्रवृत्ति होती है हँसने की, तो एकदम ज़्यादा हँस के बोल रहा है, तो वैसा भी नहीं करना है, ठीक है? अब देखो, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको है ना सिर्फ उतना ही आंसर देना है जितना आपसे इंटरव्यूअर पूछे। मतलब ऐसे ओवर स्मार्टनेस भी नहीं दिखाने की मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है आप हो, लेकिन आपको देखो अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ कुछ बताते हो तो आप एग्जामिनर को ना एक और सवाल करने का मौका देते हो कि वो आपसे और एक क्वेश्चन करें। ठीक है, जो आपसे पूछा, जैसे आपका नाम पूछा तो सिर्फ सिंपली आप अपना नाम बता दीजिए, ठीक है, सरनेम भी नहीं बताना आपको। सिर्फ अगर नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, सिंपली आप अपना इंटरव्यू जब दोगे, कैसे आप इंटरव्यू दोगे, मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में वही लेके आऊँगा कि कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। क्या आपको पहले बताना है, क्या आपको बाद में बताना है, वो भी मैं आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो ये बात सिर्फ अपनी उतनी हुई कि आपको कैसे जाना है, क्या आपका ड्रेस, क्या आपका पहनावा होना चाहिए, और आपको कैसे बिहेव करना है वहाँ पर, ठीक है। और देखो स्पेशली घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ले, आपको नहीं आता तो नहीं घबराना, ठीक है, सिंपली बोल देना कि सिंपली बोल देना कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉरी सर नो आइडिया, ठीक है। मतलब बेझिझक बोल देना है, मतलब घबराना नहीं है, या अटक अटक के नहीं बोलना है। कोई अटक अटक के बोलता है सर, जैसे कि अब किसी से पूछ लिया, कोई घबरा जाता है कि कहाँ से हो क्या हो, तो सर मैं यहाँ से, ऐसा ऐसा मतलब नहीं करना है यार। अटकना नहीं है, नहीं आता ऐसा तो कुछ नहीं पूछा, नहीं आता तो सर नो। अरे आपका इंट्रोडक्शन तो आपको पता है, लेकिन कोई क्वेश्चन जब पूछेगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप MP हाई कोर्ट के लिए किया, तो उससे रिलेटेड कुछ तो पूछेगा कि कितने जज हैं, कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, पहला कब बना था, ऐसे कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। डोंट वरी, आप बने रहे चैनल से, मैं धीरे धीरे आपके देखो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ आपकी कवर करा दूंगा। ये तो सिर्फ बात अपनी इतनी सी हुई थी कि आपको कैसे इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, जाने तक की बात की हमने। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो, आपका इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, क्या क्या आपको बोलना है, कि आपका नाम ना, आप पहले स्टेप में क्या बताओगे, इंट्रोडक्शन में आपका नाम बताओगे, पता बताओगे, आपकी क्वालिफिकेशन बताओगे, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद में कैसे आपको आंसर करना है, जो आंसर आपको नहीं आता उसका जवाब आपको किस टाइप से देना है, ठीक है, वो बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू। देखो आप किसी के लिए भी आप भर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, अब MP हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ तो आपसे पूछेगा। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछ सकता है यार, क्यों नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछ सकता है इंटरव्यू। तो उसका जवाब आपको कैसे देना है? अब आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप ये तो नहीं कहोगे कि सर नो आइडिया, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सभी का तो नहीं है, कुछ का जो नहीं आता, थोड़ा टफ पड़ रहा है कि इसके बारे में नहीं पता हमें, ये याद नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सभी के लिए तो नहीं बोल सकते ना। तो अब जब जितने अच्छे आंसर आप दोगे, और जितने अच्छे तरीके से आंसर आप दोगे, तो उतना ही आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो उसके लिए हम वैसे प्रिपेयर भी होके जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन इंटरव्यू से बात करेंगे कि कैसे आपको इंटरव्यू अब देना है, कैसे आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, और कौन कौन से क्वेश्चन को आप फेस कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें चैनल से। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।